टेबल बनाना ना एक आर्ट है, एक कला है। और जिस व्यक्ति ने ये कलाकारी सीख ली ना, उसके लिए 99 परसेंटाइल तो एकदम हलवा हो जाता है। प्लस वो टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलो थोड़ी देर सच सच बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम पढ़ने तो बैठते हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम मोटिवेट हो गए, तुमने अपना टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन थोड़ी देर पढ़े और पढ़ने के बाद वापस से डिमोटिवेटेड हो गए। और दिक्कत की बात यह है कि ये सारी चीजें तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती है ना। कमेंट में बताओ मुझे, अभी के अभी मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। भाई बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारे टाइम टेबल की गलती है। देखो, एक अच्छा टाइम टेबल, जो एक वेल डिफाइंड टाइम टेबल होता है, जो तुम्हारे बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होता है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना भी बहुत आसान है। और उस टाइम टेबल को फॉलो करके 99 परसेंटाइल आपको इतनी इजी लगेगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। और आज के इस वीडियो में इसी साइंटिफिक अप्रोच को यूज करके मैं तुम्हारा, ना तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे लिए एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल जो तुम्हारी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होगा, डिजाइन करने वाला हूं, जिससे तुम्हारे अगले 60-70 दिन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आज तुम ये टाइम टेबल बनाओगे और कल इस टाइम टेबल को एक दिन फॉलो करने के बाद मुझे फीडबैक बताओगे कि इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद तुम्हें कैसा लगा, क्या 12-14 घंटे पढ़ाई आराम से हो पाई कि नहीं हो पाई। कॉपी और पेन निकाल कर बैठो और चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आपका टाइम टेबल जो कि आपकी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होगा, आपके पढ़ने के मूड के अकॉर्डिंग वो एडजस्टेड होगा। ऐसा टाइम टेबल बनाने के लिए मैं 6 स्टेप्स का यूज करूंगा, और इन 6 के 6 स्टेप्स में एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रहने वाली है। तो आपको कॉपी और पेन निकाल के बैठना है और इन 6 के 6 स्टेप्स को साथ साथ वीडियो को देखते हुए कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप हमारा यह है कि आपको अभी कॉपी और पेन पर ये 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहली चीज, आपके दिन का सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर और आपके शाम का मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। तो दिन में एक ऐसा घंटा हो सकता है जिसमें आप बहुत ही जबरदस्त पढ़ाई करते हो, और शाम का भी एक ऐसा घंटा हो सकता है जिसमें आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त रहती है। तो ये दोनों घंटे आपको अभी कॉपी के अंदर लिखने हैं। दूसरी चीज, आपको नोट डाउन करना है कि आपका लीस्ट प्रोडक्टिव आवर कौन सा होता है, जिसमें आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन कर नहीं करता है। ये 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। इस टाइम को आपने नोट डाउन करना है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये दोपहर का समय होने वाला है, 2-3 बजे के बाद ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वो टाइम को आपने नोट डाउन करना है। दूसरा स्टेप है इसमें, आपको आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और वीकेस्ट सब्जेक्ट अभी के अभी कमेंट्स में लिखना है। देखो, मुझे पता है कि अभी भी तुम कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हो और तुम अभी भी लेट कर ही वीडियो को देख रहे हो। देखो, ये वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा अप्रोच तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारी जेई प्रिपरेशन अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगी और 99 परसेंटाइल आसान लगने लगेगी। एक बार मेरे कहने पर इसको लेक्चर की तरह देखो और कॉपी और पेन का यूज करो। तो अब तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि हमें दिन के अंदर करना क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। तो देखो यार, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो को ध्यान से सुनते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एंड में आपका एक ऐसा टाइम टेबल रेडी होगा ना, जिससे 14 घंटे पढ़ना आपको इतना आसान लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दिन के अंदर हमें पहला काम करना है, हमें लेक्चर्स देखने हैं या वन शॉट देखने हैं या कहीं से भी अपनी थ्योरी को पढ़ना है। दूसरा काम हमको करना है कि हमें शीट सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है। तीसरा काम हमको करना है रिवीजन करना है या शॉर्ट नोट मेकिंग करनी है। और चौथा काम हमको करना है मॉक टेस्ट वगैरह देना है। अब देखो, मैंने मॉक टेस्ट को लास्ट में इसलिए भी बोला है क्योंकि मुझे पता है तुम में से 99% बच्चे इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि एक स्टूडेंट जो 99 परसेंटाइल स्कोर करेगा और जो 96 या 95 परसेंटाइल स्कोर करेगा, उसमें बस सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का अंतर होगा। अगर तुम मॉक टेस्ट देने से ही डर रहे हो, तो फिर तुम एक्चुअल एग्जाम में कैसे बैठोगे। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है, जेईई संकल्प ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, वीआईटी, बिटसेट और इसके अलावा 18 और स्टेट एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक ही पैकेज में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिल जाती है। पूरे प्लेटफॉर्म का आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट, टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट, और वो सब इजी, मीडियम, हार्ड लेवल पे डिफाइन करके, और साथ में नए पैटर्न और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा एक डिस्काउंट कूपन के साथ, और आपको कमेंट्स में भी दूंगा। अभी के अभी जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, टाइम टेबल तुरंत डिजाइन करके इस वीडियो को अवेल करोगे, क्योंकि इस समय आपके खाने और पानी से ज्यादा जरूरी चीज टेस्ट सीरीज है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराएगी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के 2 सबसे क्रूशियल स्टेप्स की तरफ,
स्टेप 4 और स्टेप 5। स्टेप 4 में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अपने स्लॉट्स क्यों बनाने चाहिए, स्लॉट क्या है वो भी बताऊंगा। और स्टेप 5 में होगा आपका बॉडी क्लॉक एडजस्टमेंट। तो आपका पूरा टेंशन मुझे समझ चाहिए। तो स्टेप 4 की बात करते हैं। आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हो? 9 से 10 ये पढ़ेंगे, 10 से 11 ये पढ़ेंगे, 11 से 12 ये पढ़ेंगे। इस टाइम टेबल को आप कभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी है। एक भी चीज आपकी खराब हुई तो बाकी सारी चीजें खराब होती हुई चली जाएंगी। आपको बिल्कुल भी ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पढ़ाई करनी है स्लॉट्स के अंदर। आपको दिन के कुछ घंटे फिक्स करने कि मुझे 6 घंटे करना है, 4 घंटे करना है, 5 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, और उन स्लॉट्स को अरेंज करना है अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग। अब ये चीज कैसे होगी समझाता हूँ। पहले स्लॉट समझा देता हूँ। तो दिन के अंदर आपके मेनली 5 स्लॉट्स रहने वाले। पहला स्लॉट 6 आवर का स्लॉट होगा। इसमें आप लेक्चर देख रहे होगे, वन शॉट देख रहे होगे, मिनिमम 2 सब्जेक्ट के आप देख सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री आज देख लिया, केमिस्ट्री मैथ कल देख लिया, मैथ फिजिक्स परसों देख लिया। ऐसे करके कर सकते हो ताकि आपका रोटेशन होता रहे, या तीनों देख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेक्चर का लेंथ कैसा है। दूसरा स्लॉट आपका होने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग का स्लॉट। 2 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग 2 सब्जेक्ट के अंदर कर रहे हो कि रोटेशन भी कर सकते हो जैसा लेक्चर में करा था, तीनों भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास समय कितना बच रहा है। तीसरा स्लॉट आपको होने वाला है रिवीजन करने के लिए और शॉर्ट नोट मेकिंग के लिए। 2 घंटे या 1 घंटे का स्लॉट हो सकता है। 1 घंटे में शॉर्ट नोट मेकिंग कर रहे हो अगर आप कर रहे हो, और 2 घंटे किसी दिन करोगे तो उस दिन रिवीजन कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा चैप्टर है। चौथा स्लॉट आपका होने वाला है मॉक टेस्टिंग का। 2 से 3 आवर का स्लॉट होगा। 3 आवर का स्लॉट होगा अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। 2 आवर का स्लॉट होगा अगर आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। पांचवा स्लॉट आपका होने वाला है 25 मिनट स्लॉट, जहां पर आप बैठ के रिवीजन कर रहे हो जो पिछले दिनों में पढ़ाया गया था, या फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट है क्योंकि इससे आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। आप सोच रहे हो कि क्या ये सारी चीजें एक दिन में फॉलो करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। एक दिन के अंदर आपकी ये चीजें बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगी और आपके मूड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी भाई, इतना यहाँ तक कह रहा हूं मैं। तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ का सबसे क्रूशियल स्टेप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हमारा स्टेप 5 बॉडी क्लॉक एडजस्टमेंट एंड स्लॉट अलॉटमेंट। अब इन स्लॉट्स को दिन में कैसे अरेंज करना है आपकी बॉडी क्लॉक को पढ़ने के मूड के अकॉर्डिंग, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप दिन की शुरुआत करोगे, शुरुआत में आलस आ रहा होता है, थोड़ा मूड सेटिंग नहीं होती है, स्लॉट 5 डाल दो सबसे पहले। यहां पर आप रिवीजन कर रहे होगे जो आपको एक दिन पहले पढ़ाया गया, या फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे होगे केमिस्ट्री के अंदर। 25 मिनट ये काम करोगे, मूड सेटिंग हो जाएगी, अब आप पढ़ने के लिए रेडी हो। फिर बढ़ते हैं अगले स्लॉट की तरफ। स्लॉट 5 करने के बाद आप स्लॉट 1 पे आओगे जो कि लेक्चर से देखने वाला स्लॉट है। अब इस स्लॉट को इस तरीके से आपने अरेंज करना है कि स्लॉट 1 जब आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, स्लॉट 1 जब आप कंप्लीट कर रहे हो, इसके तुरंत बाद आपका लीस्ट प्रोडक्टिव आवर आना चाहिए, और इस लीस्ट प्रोडक्टिव आवर के तुरंत बाद आपको स्लॉट 2 आना चाहिए। तो स्लॉट और 1 2 का अरेंजमेंट आपको ऐसे करना है, स्लॉट 1 लीस्ट प्रोडक्टिव आवर और स्लॉट 2, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर मैंने 2 लिखवाए थे, पहला आपका मॉर्निंग का और दूसरा आपका इवनिंग का। तो जो मॉर्निंग का आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर है वो आपने एक स्लॉट 1 में डालना है, और जो इवनिंग का मोस्ट प्रोडक्टिव आवर है वो आपने स्लॉट 2 में डालना है। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए 9 से 10 बजे का आपका एक मोस्ट प्रोडक्टिव आवर है और 5 से 6 बजे का आपका दूसरा प्रोडक्टिव आवर है, तो स्लॉट 1 जो लेक्चर देखने वाला आपका आवर है वो आप डालोगे 8 बजे से 12 बजे तक, और स्लॉट 2 जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग वाला आवर है वो आप शाम को डाल रहे होगे 4 से 6 बजे तक या 8 बजे तक, ताकि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स दोनों स्लॉट्स में कवर हो जाएं और इनके बीच में लीस्ट प्रोडक्टिव आवर हो। अब मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में आपको अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट करना है, वीकेस्ट सब्जेक्ट के लेक्चर और वीकेस्ट सब्जेक्ट की सॉल्विंग। इससे आप अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। और लीस्ट प्रोडक्टिव आवर में आपको नैप ले लेनी है, क्योंकि मुझे पता है 90% स्टूडेंट्स का लीस्ट प्रोडक्टिव आवर दोपहर का रहने वाला है। तो दोपहर में कुछ मत करो, सो जाओ ताकि आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए फ्रेश हो जाओ। और को फॉलो करने के बाद आप स्लॉट 3 पे बढ़ सकते हो रिवीजन के ऊपर, फिर स्लॉट 4 के ऊपर बढ़ सकते हो मॉक टेस्टिंग के ऊपर। ये चीजें रोज नहीं फॉलो करनी सारी की सारी। चलो बढ़ते हैं 6th एंड फाइनल स्टेप के ऊपर जो कि हमारा होने वाला है वीकली एजेंडा। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप हर दिन प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। ये बात अगर आप कर ले रहे हो ना तो आप में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करो कि जिस दिन आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा हो उस दिन आप प्रोडक्टिव होके बहुत सारी पढ़ाई कर लो, और इतनी सारी पढ़ाई कर लो कि किसी दिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी हो रहा है तो भी ये दोनों चीजें मिला के एक दूसरे को कंपेंसेट कर दे। तो अब आपके मूड के अकॉर्डिंग
मैं आपका वीकली टाइम टेबल भी डिजाइन करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन आप ऐसे निकाल लो जो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव दिन रहने वाले। जिस दिन आप रगड़ के पढ़ाई करोगे, दिन हो या रात हो, आप जो टारगेट होगा वो पूरा करोगे ही करोगे। और इसी वीक में आप 2 दिन ऐसे निकाल लो जिस दिन आप चिल रहने वाले हो, आप एक मीडियम लेवल की पढ़ाई करोगे फिर भी चलेगा, एक बेस लेवल की पढ़ाई करोगे फिर भी चलेगा। बाकी दिन आप ये मान लो कि आपको एक मीडियम लेवल की, एक एवरेज लेवल की पढ़ाई करके चलना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो इन डेज का अरेंजमेंट वीक में कैसे करना है वो समझ लेते हैं। मैं आपको डिवाइड कर रहा हूं 2 कैटेगरीज में। अब एक कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनका अगर वो एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो अगले दिन ही उनका बर्नआउट हो जाता है और अगले दिन ही उनकी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। और दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जो कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर उनका बर्नआउट होता है लेकिन इंस्टेंट नहीं होता है, अगले दिन थोड़ी कम पढ़ाई होती है और उसके अगले दिन बहुत कम पढ़ाई होती है। आप इन 2 कैटेगरी में किस में लैंड कर रहे हो मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। और इन 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका अरेंजमेंट क्या रहने वाला है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैटेगरी 1 के बच्चे जिनका तुरंत बर्नआउट होता है, आप क्या कर सकते हो, मंडे को मोस्ट प्रोडक्टिव डे डाला अपना और मुझे पता है कि इसके तुरंत बाद ही आपका बर्नआउट हो जाएगा, तो चिल डे आपने बिल्कुल इसके अगले दिन ही डाल दिया। इसके बाद आपने 3 दिन या 2 दिन आपने अपने ऐसे डाले जहां पर आपकी मीडियम लेवल की पढ़ाई होगी। इसके बाद आपने फ्राइडे को फिर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर डाला और सैटरडे को वापस से आपने अपना चिल डे डाल दिया। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि चिल डे जस्ट आपके मोस्ट प्रोडक्टिव डे के बगल में आए। कैटेगरी 2 के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो मोस्ट प्रोडक्टिव डे, फिर एक मीडियम डे, फिर एक चिल डे, फिर मोस्ट प्रोडक्टिव डे, फिर एक मीडियम डे, फिर एक चिल डे, क्योंकि उनका बर्नआउट धीरे धीरे हो रहा है। मोस्ट प्रोडक्टिव डे वाले दिन आप जो मैंने 5 स्लॉट्स बताए थे उन 5 को फॉलो करने की कोशिश करोगे। जो लीस्ट प्रोडक्टिव डे या जो चिल डे आपके रहने वाले हैं उस दिन आप ये कोशिश कर लेना कि खाली स्लॉट 1, 2 और 5 कंप्लीट हो जाए, यानी रिवीजन हो जाए, लेक्चर हो जाए, सॉल्विंग हो जाए, बस। आपके मीडियम डेज में कोशिश कर लेना कि आपकी रिवीजन हो जाए, स्लॉट 5 हो जाए, स्लॉट 1 हो जाए, स्लॉट 2 हो जाए और 3 या 4 में से कोई भी एक चीज हो जाए। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट दे लो, रिवीजन दिया तो रिवीजन करो। अब आपका टाइम टेबल आपकी कॉपी पे रेडी हो गया होगा। इस टाइम टेबल को आपने एक दिन नेक्स्ट 1 डे फॉलो करना है। मुझे कमेंट्स में इसका फीडबैक बताना है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस टाइम टेबल को 1 से 2 दिन अगर फॉलो कर लेता है तो ये टाइम टेबल आपको छोड़ेगा नहीं, ये टाइम टेबल आपसे चिपक जाएगा। आप इसको चाह कर भी छोड़ा नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग बना हुआ है। कमेंट करो, फॉलो करना स्टार्ट करो और एक चीज भूलना मत, मैंने वीडियो के बीच में बताई थी, टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, कमेंट्स में दे चुका हूँ। अभी के अभी जाओ, टेस्ट सीरीज को अवेल करो, अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करना और उसके नंबर भी मुझे बताना। चलो यार, अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज ऑल साइंस ऑफ